हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपकी लाइफ झक्कास चल रही होगी और जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आपकी पढ़ाई जो है स्मूथली अच्छी चल रही होगी। क्योंकि क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जहां पे आपकी कंपटीशन से क्वेश्चंस यहां से आते हैं। स्पेशली फॉर बायोलॉजी की बात अगर करें तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, द पैरामेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीईआरटी की लाइंस क्लास 11th और 12th। तो अभी तक अगर अगर, अगर आपने चैप्टर 1 का क्लास 7 का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। आपको शांति हरिसुधन चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां पे मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देखें क्लास 11th के सारे सीरीज वहां पे मिलेंगे। और ये है चैप्टर नंबर 2 जो अप्लाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। ये लेक्चर 3 है। अगर आप लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। तो शुरू करते हैं जहां पे हमने एनसीईआरटी की लाइन खत्म की थी वहां से शुरू करते हैं। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज दैट द डिवाइड द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा अभी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था मोनेरा के बारे में। हमने 5 सिस्टम्स पढ़े थे ना, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांची, एनिमल एंड मोनेरा प्रोस्टा एंड फंगी। ये तीन चीज वहां पे 5 चीज पढ़े थे। किसने इसको दिया था इस क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम सिस्टम। 5 क्लासिफिकेशन है ना, 5 किंगडम सिस्टम था ना। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? आर एच विटकर। ठीक है, अब पढ़ेंगे थ्री डोमेन सिस्टम्स। टू डोमेन सिस्टम भी था जिसमें स्पेसिस और जेनस की हम बात कर रहे थे। ए है थ्री डोमेन सिस्टम हैज बीन आल्सो प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू द थ्री डोमेन्स। मोनेरा को तीन भाग, मोनेरा इनटू द टू डोमेन्स, leaving the remaining aquatic kingdoms in the third domain was the thereby the sixth kingdom। याद रखिएगा, domain leaving the remaining aquatic kingdom in the third domain systems and thereby a sixth kingdom system classification। You will learn about the systems detail in the higher classes। आप बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहां तक पढ़ना है आपको मैक्सिमम 5 सिस्टम्स के बारे में। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो 6 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि 2 डोमेन्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम आपको स्पीसीज और जेनस के बारे में पढ़ा था। और 5 किंगडम सिस्टम भी हैं, 3 किंगडम सिस्टम, दीज आर ऑल किंगडम सिस्टम्स। आपको लेटेस्ट 5 किंगडम सिस्टम तक पढ़ना है और 6 किंगडम सिस्टम को आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, let us look at the 5 kingdom system classification to understand the issue and considerations that influence the classifications systems। क्या है, हम आज पढ़ते हैं किसके बारे में? 5 किंगडम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उससे रिलेटेड इशू, उससे होने इशू और क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है उस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को, ये चीज वो देखना है। तो अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस that influence the classification systems। Earlier the classification systems included bacteria। पहले क्या था कि पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में बैक्टीरिया जो है और ब्लू ग्रीन अलगी है, फंगी है, मॉसेस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है एंड द जिम्नोस्पर्म अंडर द प्लांट्स। पहले हमने क्या देखा था? अर्लियर सिस्टम्स क्या थे? अर्लियर सिस्टम्स में क्या थे बाबू आपके? अर्लियर सिस्टम्स में आपको देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
अंडर किसके अंडर आते थे ये सारे जो हैं ये किसके अंडर में आएंगे? अंडर द प्लांट। किसके? प्लांट्स में आए। ठीक है। तो अर्लियर सिस्टम जो था वो प्लांट्स के बारे में बताता था। जो पहले के समय में क्या था कि ये सिस्टम्स में पहले क्लासिफिकेशन उतनी आदमी को सोर्सेस नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे और बहुत सारे टेक्नोलॉजी टेक्निक नहीं थे, जिसके कारण कि इसको क्लासिफाई किया गया। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को, एक एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं उसके बारे में, तब ये सिस्टम्स टू किंगडम सिस्टम से लेके 5 6 7 8 में बढ़ता है। कैसे? जैसे कि हमको मालूम है कि बैक्टीरिया अर्लियर में प्लांट्स में था, पर जैसे जैसे हमें पता चलता है बैक्टीरिया कैरेक्टर, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे जैसे इनके सेल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में जैसे जैसे पता चलता है हम लोग को, तो इसके लिए ग्रुप अलग बंटने लगता है। ठीक है। The character that unify this whole kingdom was that all organisms including had the cell wall and their cell। क्यों बांटा गया था? इसलिए बांटने का कारण सबसे पहले अर्लियर सिस्टम में सिर्फ एक कंक्लूजन से गया गया था कि जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनके पास सेल वॉल होता है। इसीलिए इसको प्लांट्स की कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि प्लांट्स हैव द सेल वॉल और एनिमल्स हैव द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो इसी कारण क्या किया गया कि प्लांट्स जो थे हमारे उनको अलग कैटेगरी में बाय द किस किस हिसाब से, उसको सेल वॉल के कैरेक्टर से, और दूसरे को क्या ऑब्सेंस ऑफ सेल वॉल है तो उसको प्लांट्स में बांटा गया। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। दिस प्लेस टुगेदर तो ग्रुप क्या है? इनको जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने पहले देखा, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट विद द अदर कैरेक्टरिस्टिक इट्स व्हाट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक्स। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं बाबू? इसको याद रखिएगा। ब्लू जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरियम। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे देख रहे हैं। with the other groups which were eukaryotes also grouped together, the unicellular organism and the multicellular ones, say for the example क्लाइमोनास। क्लाइमोनास मतलब क्या है आपका? देखिएगा माइडोमोनास क्या है, और स्पायरोगेरा ये भी है, स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा दीज आर प्लेस टुगेदर इन द किस ग्रुप में? इनको बटा गया है अलगे के ग्रुप में। ठीक है। तो ये चीज हमारी थी कि ब्लू ग्रीन अलगी जो है, साइनोबैक्टीरिया जो है, उसको किस कैटेगरी में बांटा गया? प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी है विद अदर ग्रुप्स व्हिच इज कॉल्ड, मतलब ये जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थे, इन सबको बाय द हेल्प ऑफ सेल वॉल को देखते हुए इनको एक कैटेगरी में बांटा जा रहा है, जिस बैक्टीरिया के पहले अर्लियर टाइम में प्लांट्स की कैटेगरी में बांटा जाता था, ओनली सेल वॉल को देखते हुए। पर आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि आइदर भी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो बहुत सारे चीज जो होते हैं समय के अनुसार, टेक्निक आने से, सोर्सेस आने से उसका रिसर्च बदलता है। समय के अनुसार आपका नया नया रिसर्च होता है, इन्वेंशन होता है, हर चीज की टेक्नोलॉजी की हम लोग ग्रोथ करते हैं। तो इस सब चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो उसको ये पता चलता है। ठीक है। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।